बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की, तो आपको बताएं सूबाई दारुल-हुकूमत की फ़ज़ा गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले बेहतर है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 तक आ गया। DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड, वेलेंशिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन ने एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 तक मुनासिब करार दे दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी साहब, आगाह कीजिएगा मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया कमी वाक़या हुई है। पिछले एक माह से जो सूरत हाल देखने को मिल रही थी, धुंधले बादल जो है वो हर तरफ दिखाई दे रहे थे, स्मोक का राज बरकरार था और खद्दे निगाह में भी एक तरह से वाज़िया कमी थी। उसके बायस जो है वो मुज़र सेहत आलूदा मादा जो था वो शहरियों को बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा था। स्मोक का राज बरकरार था और हस्पतालों में मरीज़ रिपोर्ट हो रहे थे कि जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। उसके बाद जो है वो आज इसकी सूरत हाल बरक्स दिखाई दे रही है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ पे 1300-1400 रिकॉर्ड किया जाता था, आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी जो है वो 170 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाक़ात की बात कर ली जाए तो वलेंशिया टाउन सर फहरिस्त है जहाँ पे 227 AQI रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह DHA फेज़ 8 में 190 के करीब AQI रिकॉर्ड किया गया है। गाजी रोड इंटरचेंज पे AQI जो है वो 180 तक जा पहुँचा है, जबकि चौहर टाउन में यही AQI 177 रिकॉर्ड किया गया है। सैयद वाला तबली रोड पे AQI 173 रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत की जानिब से इम्प्लीमेंटेशंस करवाए गए जो SOPs बनाए गए थे ग्रीन लॉकडाउन के और मार्केटों को छुट्टी के रोज़ बंद रखने और 8 बजे तमाम तर मार्केटों को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस हुए ताकि शहरियों की आमदोरफ्त जो है वो बाहर निकलने के लिए कम हो सके और वो स्मोक से कम मुतासिर हो। तमाम तर इक़दाम किए गए और आज जो है ये भी आपको बताता चलूँ कि कल सुबह जो है वो काफ़ी ओस थी, हवा के अंदर नमी थी, जिसके बाद जो है एक बड़ा इसने किरदार अदा किया स्मोक ख़त्म होने में और अभी लाहौर की फ़िज़ा काफ़ी हद तक पहले की निस्बत साफ़ हो चुकी है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1300 जो पिछले दिनों में रिकॉर्ड किया जा रहा था, अब वो 170 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब शहजाद। शहर को तजावुज़ात के नरगे से ना निकाला जा सका। तजावुज़ात के खिलाफ बनाए 23 पॉइंट्स भी सिर्फ फूड सेशन की हद तक महदूद। दावे वादे सब बेसुध। हुकूमत का साफ सुथरा पंजाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। शहर को तजावुज़ात से पाक करने का हदफ पूरा ना हो सका। ज़राए के मुताबिक स्पेशल टारगेट पर बुलाए गए 18वें सीनियर PMS ऑफिसर काशिफ जलील कारकर्दगी ना दिखा सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने MO रेगुलेशन काशिफ जलील पर बरहमी का इजहार किया। तजावुज़ात मुहिम में खास असर न होने पर DC ने MO रेगुलेशन को वार्निंग दे दी। ज़राए के मुताबिक DC लाहौर ने अफसरान से कहा, सिर्फ बिफोर और आफ्टर की रस्मी तस्वीर शेयर की जाती हैं। शहर में तजावुज़ात क्यों कायम है? तजावुज़ात के खिलाफ हर सूरत ऑपरेशन कामयाब किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में मॉल रोड, हॉल रोड, शाहदरा, बादामी बाग, सर्कुलर रोड और शाह आलम मार्केट तजावुज़ात के नरखे में है। हाजी कैंप, गंदा बाजार, क्रीम ब्लॉक मार्केट, गड़ी शाहू बाजार से भी तजावुज़ात का सफाया न हो सका। GT रोड, बागवानपुरा, अनारकली, ग्वाल मंडी चौक, मछली मंडी में भी तजावुज़ात की भरमार। अकबरी गेट, यकी गेट, मोची गेट, चुंगी बाजार, कहना बाजार में भी तजावुज़ात। जल्लो मोड़ बाजार, कहना, ग्रीन टाउन, बाघड़िया पर भी बेशुमार तजावुज़ात मौजूद हैं। DC लाहौर सईद मूसा रजा का कहना है कि शहर की खूबसूरती को नुमाया करने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ मिशन जारी है। अफसरान की कारकर्दगी काम की बुनियाद पर चेक की जा रही है। तमाम अफसरान को हर सूरत काम करना होगा। लाहौर में स्मोक खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई है। 24 नवंबर को आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी में तोसी, तामीराती सरगर्मियों पर भी एक हफ्ते के लिए मुकम्मल पाबंदी है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। 24 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी में तोसी कर दी गई। कौमी अहमियत के तामीराती मनसूबे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। लाहौर में हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स सिर्फ फार्मेसी के हिस्से खुले रखेंगे। भट्टों और दीगर भट्टियों के काम पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी और निजी अस्पतालों में स्मोक मुतासरीन के लिए खसूसी काउंटर्स कायम होंगे। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात पुराने औकात रात 10 बजे तक SOPs के साथ जारी रहेंगी। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर 188 PPC के तहत कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना है, पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
अब खबर शामिल करें। पंजाब हुकूमत में स्मोक कंट्रोल करने की जदीद हिकमत अमली तैयार कर ली है। लॉकडाउन के साथ साथ स्मोक को कंट्रोल करने की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को जदीद किया जाएगा। स्मोक कंट्रोल मंसूबों के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। स्मोक कंट्रोल करने की जदीद हिकमत अमली तैयार। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन के साथ साथ स्मोक को कंट्रोल करने की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को जदीद बनाया जाएगा। स्मोक कंट्रोल के मंसूबे के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख रुपए की मंजूरी। फोक कैनन और फ्यूल सेल पॉइंट्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक हाई AQI इलाकों में फोक कैनन नस्ब की जाएगी। फोक कैनन की मदद से फजा को साफ करने में मदद मिलेगी। छोटे फोक पार्टिकल से फजा को आसानी साफ किया जा सकेगा। जदीद हिकमत अमली के जरिए नाकिस फ्यूल से बनने वाले जहरीले धुएं को कंट्रोल किया जाएगा। गाड़ियों के अखराज की जांच पड़ताल भी बढ़ाई जाएगी। इंसदाद स्मोक पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट की शाम 4 बजे तक बंदिश। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अहदेदारान हुकूमती फैसले से नाखुश हैं। कहते हैं हुकूमत को जामा हिकमत अमली अपनाना चाहिए। ऐसे फैसलों से हज़ारों अफराद का रोजगार मुतासर होगा। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट देखिए। इंसदादे स्मोक पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट्स की शाम 4 बजे बंदिश के खिलाफ लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मेन बॉलीवुड गुलबर्ग में एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन कामरान शेख, सदर निसार चौधरी समेत दीगर ओहदेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में टेक अवे की सहूलत मौजूद नहीं। हुकूमत को चाहिए कि कोई जामे हिकमत अमली अपनाए। रेस्टोरेंट्स को दोपहर और रात के खाने के औकात कार तक खोलने की इजाजत दी जाए। मार्केट 8 बजे तक खुली है। रेस्टोरेंट्स को आपने 4 बजे जो कि ना लंच का टाइम है ना डिनर का टाइम है उस पर आपने बंद कर दिया है। तो बहुत रिक्वेस्ट है कि इसको फौरी तौर पे रिवाइज़ करें ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सकें। 4 बजे क्लोज करने का मतलब है कि इंडस्ट्री को बंद कर दिया है। लाहौर के अंदर जो मेजर रेस्टोरेंट्स हैं वो डाइन इन बेस्ड है। पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि गवर्नमेंट एक जस्टिफिकेशन दे देती है कि जी 4 से 8 बजे आपका टेक अवे और डाइन इन डिलीवरी खुला है, तो उन्हें समझने की ज़रूरत है कि टेक अवे और डिलीवरी का जो बिजनेस है वो डाइन इन रेस्टोरेंट के लिए बिल्कुल ही माइनर है। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ओहदेदारान ने कहा, रेस्टोरेंट्स को जल्दी बंद करने का मतलब इंडस्ट्री को बंद करना है। स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी ने सरकारी सतह पर होने वाले बेशतर तरक्याती मंसूबे रोक दिए। LDO टीपा के पैच वर्क के काम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम स्मोक में कमी के बाद शुरू करने का फैसला कर लिया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में होने वाले तरक्याती कामों के दौरान उठने वाली धूल मट्टी गर्दो गुबार भी स्मोक का बाइस बन रही है। पंजाब हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर कंस्ट्रक्शन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। शहर लाहौर में सरकारी सतह पर होने वाले बेशतर तरक्याती मंसूबे रोक दिए गए। LDA और टीपा के पैच वर्क के काम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। लॉकडाउन में नरमी और फजाई आलूदगी में कमी आने के बाद पैच वर्क फेज 2 शुरू किया जाएगा। LDA का मुस्तकबिल करीब में शुरू होने वाले तरक्याती काम भी मुअत्तल। वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम स्मोक में कमी के बाद शुरू करने का फैसला कर लिया। CBD पंजाब के जेर इंतजाम चलने वाले तरक्याती काम भी रोक दिए गए। नवाज शरीफ IT सिटी में हिफाजती तदाबीर के साथ तामीराती काम जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, स्मोक के मुज़र असरात बच्चे, बड़े और बुजुर्ग शहरी शदीद मुतासर। अस्पतालों में मरीजों में इजाफा होने लगा। क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर हमजा नून कहते हैं, सांस में दुश्वारी के मरीज भाप लें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी मुतासिर इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन के मरीज बढ़ने लगे। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी के अमराज फैल रहे हैं। आंखों में जलन और जल्दी अमराज में भी इजाफा होने लगा है। क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर हमजा नून ने कहा, सांस में दुश्वारी के मरीज स्टीम लें और मास्क का इस्तेमाल करें। अच्छी खुराक से कुव्वत मुदाफ़त बेहतर बनाकर वायरल इन्फेक्शन और स्मोक के असरात से बचा जा सकता है। एहतियाती तदाबीर है वो ज़्यादा जरूरी, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो प्रिवेंशन जो ज़्यादा रोल प्ले करती है, उसमें प्रिवेंशन में ये कि सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम इंपॉर्टेंस मास्क। ठीक है, तो मास्क जो है वो ज़रूर लगाएं घर से जब भी, स्पेशली बच्चों को जिस तरह आप लेके जा रहे हैं। सेम प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि कोविड में थी, वैसी ही प्रिकॉशंस आपने अब करनी है कि आप अपना मास्क जो है उसको मेक श्योर करें। सेकेंडली स्टीम ज़रूर लें। ठीक है, सुबह दोपहर शाम स्टीम का एक जो है ना उसका नागा नहीं होना चाहिए, स्टीम ज़रूर लें। बाकी जहाँ तक डाइट से अच्छी डाइट, ठीक है, फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं,
जूसेस हैं और हॉट ड्रिंक्स जो है ना ठंडा पानी अवॉइड करें। गुज़श्ता 7 रोज में सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 80,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल 26,000 से ज्यादा मरीज आए, जिन्ना अस्पताल में 20,000, जबकि गंगाराम अस्पताल में 17,000 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में 9,000 से ज्यादा बच्चे लाए गए, सर्विसेज में 12,000 और जनरल अस्पताल में 11,000 मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहर में इस वक्त 10 से ज्यादा वायरल बीमारियां हैं, घरों में एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएं। तो अब खबर शामिल करें, ख्वाबों के शौकीन लाहौरिये हो जाएं होशियार। तिबी माहिरीन का कहना है कि आलूदा माहौल में तैयार होने वाला पकवान सेहत पर भारी पड़ सकता है। खुलेआम बिकने वाली जलेबियां, समोसे, पकोड़े खाने से गुरेज करें। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। चटपटे मज़ेदार खाने के शौकीन अहले लाहौर हो जाए खबरदार। तिबी माहिरीन कहते हैं कि आलूदा माहौल में तैयार होने वाले पकवान सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। खुलेआम बिकने वाले समोसे, जलेबियां, पकोड़े और दीगर खाने बराह रास्त धुएं, गर्दो गुबार की जद में हैं। फजाई आलूदगी से मुतासर शहरी ऐसी आलूदा अशिया खाने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर हिबा उस्मान का कहना है कि आलूदा ग़िज़ा खाने से फूड पॉइजनिंग और गले का इन्फेक्शन हो सकता है। स्मोक सीजन में खुलेआम बिकने वाले समोसे, जलेबियां, पकोड़े खाने से गुरेज करें। स्मोक के असरात से बचने के लिए माल्टों, मौसमियों, अनार के जूसेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जिस तरह पोल्यूशन की एनवायरनमेंट हुई हुई है हमारी, उसमें अवॉइड करना चाहिए कि बाहर ढके बगैर चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। वो जलेबियाँ जिस ऑयल में बनी होती है वो हमारे लिए मौजर है। बाहर से खाने से गुरेज करें जो ढका ना हो, जिसमें समोसे, जलेबियाँ, नमक पारे, ये सारी चीज़ें आती हैं जिस पे आकर आलूदगी बैठती है और वही चीज़ हम अपने खाना खाते हैं उसी चीज़ का, तो वो हमारे स्टमक में जाकर हमारे गट को अफेक्ट करती है। आप विटामिन सी के ड्रिंक्स पिएं। आजकल बहुत ज़्यादा अनार आया हुआ है, ऑरेंजेस है, मौसमी है, इनके जूसेस का इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन का कहना है कि अवाम को रोजमर्रा जिंदगी खास करके स्मोक के इन अय्याम में बाजारी खुराक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और कमजोर सेहत वाले मुकम्मल परहेज करें। कैमरामैन शहबाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। आप खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, लाहौरी स्मोक से परेशान हैं। शहरियों ने फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाने वाले पौधे घरों में लगाने शुरू कर दिए। माहिरीन का कहना है सेंसवेरिया, गोल्डन पाम, एलोवेरा जैसे पौधे ऑक्सीजन में भरपूर खारिज करते हैं। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में जानिए। स्मोक ने लाहौरियों की जान न छोड़ी। फजाई आलूदगी में कमी लाने के लिए सोचो विचार। शहरियों ने फजाई आलूदगी में कमी लाने वाले पौधे घरों में लगाने शुरू कर दिए। माहिरीन का कहना है कि इंडोर पौधे लगाने से घरों के अंदर फजा को बेहतर बनाया जा सकता है। माहिरीन नबातात मोहम्मद सरफराज ने बताया कि सनसवेरिया, मनी प्लांट, गोल्डन पाम जैसे सस्ते पौधे फजाई आलूदगी को जज्ब और रात को भी भरपूर ऑक्सीजन खारिज करते रहते हैं। माहौल जो साजगार है, जो माहौल को बेहतर करता है, सनसवेरिया लगा सकते हैं हम, मनी प्लांट लगा सकते हैं, कैन पाम, गोल्डन पाम, पाम के जितने भी पौधे हैं वो सारे हम घर में रख सकते हैं, जो स्मोक को कम करेंगे। स्मोक को कम नहीं करेंगे, स्मोक को ख़त्म करेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन देंगे जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। PHA ने शहरियों की सहूलत के लिए अपनी कमर्शियल नर्सरियों में माहौल दोस्त पौधों की फरोख्त शुरू कर दी है। कैमरामैन अदनान के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, शहर में चोरी और डकैती के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। थाना मनावा की हदूद में शहरी अब्दुल रऊफ़ की मोटरसाइकिल चोरी। शहरी ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना में दरख्वास्त जमा करवा दी। पुलिस के मुताबिक वाक़े की कानूनी कार्रवाई जारी है। आपको अपडेट करें, शहर में चोरी और डकैती के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। थाना मनावा की हदूद में शहरी अब्दुल रऊफ़ की मोटरसाइकिल चोरी। शहरी ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना में दरख्वास्त जमा करवा दी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शहर लाहौर में चोरी डकैती के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। शहरी ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी है। तो अब खबर शामिल करें, वज़ीर आला पंजाब का नादार दही ख़वातीन के लिए अहम इक़दाम। देहात की माओ बहनों के लिए पंजाब हुकूमत का धीरानी मंसूबा। जनूबी पंजाब में 11,000 नादार ख़वातीन के लिए 2 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दे दिया। पंजाब हुकूमत दही ख़वातीन को गाय और भैंस मुफ्त देगा। नादार दही ख़वातीन गाय और भैंसों को पाल कर रोज़गार कमा सकेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं, पंजाब की दही ख़वातीन की माली खुद मुख्तियारी तरजीहात में शामिल है। मनसूबे से दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे का हदफ पूरा होगा।
نادار دیہی خواتین کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اہم اقدام۔ پنجاب حکومت کے دیہی رانی منصوبے کے تحت جنوبی پنجاب میں 11,000 نادار خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا تاریخی پیکج دیا جائے گا۔ دیہات میں مقیم بیوہ اور متعلقہ خواتین کو گائیں اور بھینسیں دی جائیں گی۔ مظفر گڑھ، راجن پور، لیا اور کوٹ ادو میں دیہی خواتین کو گائیں اور بھینسیں مفت ملیں گی۔ ملتان، خانیوال، لودھرا، وہاڑی، بہاول پور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کی دیہی خواتین کو بھی گائیں اور بھینسیں دی جائیں گی۔ نادار دیہی خواتین گائیں اور بھینسیں پال کر روزگار کمائیں گی۔ 12 اضلاع میں دیہی خواتین 16 نومبر تک لائف سٹاک پروجیکٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کی دیہی خواتین کی مالی خود مختاری ترجیحات میں شامل ہے۔ ترقی اور خوشحالی پنجاب کی ہر عورت کا حق ہے۔ سربراہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وطن واپس پہنچ گئے۔ نواز شریف 1 سال 4 روز بعد دوبارہ بیرون ملک دورے پر روانہ ہوئے تھے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز ایئرپورٹ سے اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ پہنچے۔ نواز شریف نے 25 اکتوبر کو لاہور ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے اڑان بھری۔ سابق وزیر اعظم نے دبئی سے لندن، امریکہ اور یورپ کا دورہ کیا اور 5 ملکوں کے دورے کے بعد واپس آ گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز 7 نومبر کو خصوصی طیارے سے سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوئی، جہاں جنیوا میں مریم نواز نے گلے کا طبی معائنہ کروایا۔ پنجاب پولیس کے افسران کی فیلڈ میں پرفارمنس جانچنے کے لیے انڈیکیٹر رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ساہیوال پہلے اور گجرانوالہ دوسرے نمبر پر رہا۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب پولیس کے افسران کی کارکردگی کیا رہی؟ انڈیکیٹر کے تحت اضلاع کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی رپورٹ سامنے آ گئی۔ آئی جی آفس نے اعداد و شمار چیک کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو بھجوا دی۔ دستاویزات کے مطابق 13 اضلاع اگست اور سپتمبر سے مزید مائنس پوزیشن پر چلے گئے۔ لاہور پولیس کے افسران اپنی کارکردگی رپورٹ خود بنا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائیں گے۔ 35 اضلاع میں سے 4 اضلاع اے کیٹیگری میں، 14 بی کیٹیگری اور 17 کو سی کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا۔ انڈیکیٹر کے مطابق پنجاب بھر میں تمام کیٹیگری میں ساہیوال پہلے، گجرانوالہ دوسرے اور وہاڑی تیسرے نمبر پر رہا۔ 70 سے زائد نمبر حاصل کر کے 8 اضلاع کی کارکردگی بہترین رہی۔ 60 سے زائد نمبر حاصل کر کے 20 اضلاع کی کارکردگی اوسط رہی، جبکہ 7 اضلاع 60 سے کم نمبر کے ساتھ ریڈ زون میں موجود ہیں۔ اے کیٹیگری کے 4 اضلاع میں گجرانوالہ 79.63 نمبر لے کر پہلی پوزیشن پر رہا۔ پولیس حکام کے مطابق اضلاع اور افسران کی 3 ماہ کی کارکردگی 11 مختلف پوائنٹس پر کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں کارکردگی کا جائزہ لے کر افسران کی سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ تو بات کریں ڈینگی کی، تو آپ کو بتائیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صبح بھر میں ڈینگی کے 61 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ راولپنڈی سے 48 اور لاہور سے 4 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈینگی مچھر کے وار تھم نہ سکے، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صوبے میں ڈینگی کے 61 کیسز رپورٹ ہوئے۔ راولپنڈی سے 48، لاہور سے 4، جبکہ اٹک سے 3 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ چکوال اور فیصل آباد سے 2 اور ساہیوال سے 1 کیس سامنے آیا۔ ترجمان محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ انسداد ڈینگی کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ تمام سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی سمیت دیگر ادویات کا اسٹاک بھی موجود ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ ڈینگی کے SOPs پر عمل درآمد کریں۔ ضلعی حکومت کی جانب سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا۔ بعض دالیں سستی تو اکثر کی قیمت بڑھا دی گئی۔ ڈی سی لاہور نے اشیاء خورنوش کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق دال چنا، دال مونگ، کالا چنا، بیسن اور دودھ کی قیمت بڑھائی گئی، جبکہ دال ماش، سفید چنا، چاول اور دال مسور کی قیمت میں کمی کی گئی۔ دودھ 10 روپے اضافے کے بعد 170 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ دال چنا کی قیمت میں 50 روپے کا غیر معمولی اضافہ ہوا۔ دال چنا کی قیمت میں 280 سے بڑھ کر 330 روپے فی کلو کر دی گئی۔ دال مونگ میں 30 روپے کا اضافہ، قیمت 310 سے بڑھا کر 340 روپے فی کلو کی گئی۔ کالا چنا قیمت 35 روپے بڑھا دی گئی، نئی قیمت 305 سے بڑھا کر 340 روپے فی کلو کر دی گئی۔ بیسن قیمت میں بھی 40 روپے کا اضافہ، قیمت 300 سے بڑھا کر 340 کر دی گئی۔ دال چنا 290 روپے، دال ماش 490، دال مسور 260 اور چاول کی نئی قیمت 250 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ پنجاب ماڈل بازار کمپنی کی جانب سے لگائے گئے سستے ماڈل بازار بھی اب سستے نہ رہے ہیں۔ مہنگائی نے سستے ماڈل بازاروں کا بھی رخ کر لیا۔ وحدت روڈ ماڈل بازار میں بھی سستے صرف خاموشی۔ شہریوں کا کہنا ہے ہفتے کی سبزی خریدنے آئیں تو 3000 روپے لگ جاتے ہیں، حکومت ریلیف فراہم کرے۔
सस्ते मॉडल बाजार भी सस्ते न रहे। महंगाई ने सस्ते मॉडल बाजारों का भी रुख कर लिया। वहदत रोड मॉडल बाजार में भी सस्ती सिर्फ खामोशी। खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना है कि हफ्ते की सब्जी खरीदने आए तो 3000 रुपए लग जाते। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करें। शहरियों का चीजों की क्वालिटी कम होने का भी शिकवा। सर रेट्स का थोड़ा सा फ़र्क है सब्ज़ी वगैरह में देखा जाए तो, लेकिन वो ये है कि वो उसको साफ़ नहीं करते, वो उसके बीच में मटेरियल थोड़ा सा गंदा होता है, ज़रा नॉर्मल होता है, इसीलिए वो कम होता है। और अगर देखा जाए तो इनको चाहिए कि उसको सब्ज़ी जो आती है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें। शहरियों का मजीद कहना है कि बढ़ती महंगाई के बायस सब घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। हुकूमत से अपील है कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी करे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। अवामी रिक्शा यूनियन का गिरां फरोशों के खिलाफ मुजाहरा। चेयरमैन मजीद गौरी का कहना था LPG माफिया को लगाम दी जाए, SOPs के साथ स्कूल और कारोबार खोले जाएं। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। अवामी रिक्शा यूनियन का कलमा चौक में गिरां फरोशी के खिलाफ मुजाहरा। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि 250 रुपए कीमत वाली LPG 350 रुपए में फरोख्त हो रही है। मार्केटें रात 8 बजे बंद कराने से मजदूर पिस कर रह गया। 250 रुपए वाली LPG आज 350 रुपए में फरोख्त हो रही है। गुजारिश ये है कि मैं किस पाकिस्तान में रह रहा हूँ। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ पर हैं? इस चीज़ का जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर लाहौर होता है। हर DC की जिम्मेदारी है कीमतों को कंट्रोल करना। माफिया बेलगाम है। मुजाहरे के दीगर शुरका ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि SOPs के साथ स्कूल और कारोबार खोले जाएं, LPG माफिया को लगाम दी जाए, 2000 के ट्रैफिक चालान का खात्मा किया जाए, टोलियों की शक्ल में खड़े पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक कंट्रोल करने पर लगाया जाए। LPG 250 वाली 300 350 रुपए बेची जा रही है। एक होती महंगाई, एक होती खुद सख्त महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ LPG जो 150-200 रुपए मिलनी चाहिए वो 350 रुपए ब्लैक में मिल रही है। मजीद गौरी ने कहा कि 48 घंटों में हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो हजारों रिक्शा ड्राइवरों का काफिला वज़ीर आला हाउस रवाना होगा और मुतालबात की मंजूरी तक धरना दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। लाहौर पार्किंग कंपनी सफ़ेद हाथी बन गई। रेवेन्यू को 75 करोड़ के खसारे का धचका। शहर के 200 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टैंड से ओवरचार्जिंग जारी। 8 माह से कंपनी बोर्ड का माहाना इजलास पे इल्तवा का शिकार। बड़े ओहदों के पुरकशिश सीटें नीलाम कर दी गई। इस हवाले से इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। शहर में पार्किंग साइट्स पर ओवरचार्जिंग की करप्शन जारी। सरकारी टोकन बुक्स में रोजाना लाखों की बेज़ाब्तगियां, पुरकशिश सीटों पर गैर कानूनी भर्तियां। पार्किंग साइट्स का 70% रेवेन्यू एलाइड इदारों के बाअसर मुलाजमीन को देने का इंकशाफ हुआ है। बल्दिया उस्मा लाहौर को पार्किंग फीस की मद में 75 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ है। रवां साल कंपनी की आमद जीरो रही। पार्किंग कंपनी पर लाहौर न्यूज की तहलका खेज तहकीकाती रिपोर्ट। लाहौर पार्किंग कंपनी 14 सालों में MCL की 75 करोड़ रुपए से जायद की नादहिंदा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरा शेयर अदा न करने से MCL को 73 करोड़ 68 लाख 13 हजार रुपए का खसारा हुआ। रवा माली साल भी 7 करोड़ रुपए हदफ के मुकाबले में एक पाई जमा न कराई गई। 13 साल का बल्दिया उस्मा लाहौर का पार्किंग फीस की मद में हदफ 1 अरब 80 करोड़ रुपए है। लाहौर पार्किंग कंपनी से सिर्फ 34 करोड़ 31 लाख 87 हजार रुपए वसूल किए जा सके। जराये के मुताबिक रवा माली साल बल्दिया उस्मा लाहौर की पार्किंग फीस की मद में रिकवरी जीरो है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं डिप्टी DS रेलवे फातिमा बिलाल का माल गोदाम रोड का दौरा। गोदाम मालिकान रेलवे के करोड़ों के नादहिंदा निकले। महकमे से कई मुआहिदों की संगीन खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। फातिमा बिलाल की पीर तक DC रेट पर वाजिबात अदा करने की हिदायत। वाजिबात अदा न करने वालों के गोदाम सील किए जाएंगे। इस हवाले से फादमीन की रिपोर्ट देखिए। रेलवे माल गोदाम रोड बादामी बाग में गोदाम मालकान महकमे के करोड़ों के नादहिंदा निकले। डिप्टी DS लाहौर फातिमा बिलाल ने रेलवे माल गोदाम रोड का सरप्राइज दौरा किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों और नादहिंदगान को पीर तक अदायगी की हिदायत कर दी। फातिमा बिलाल का कहना था कि रेलवे की अराजी पर कायम गोदाम मालकान ने मुआहदों की संगीन खिलाफ वर्जी की है। गोदाम के रेट पर अराजी लेकर प्लाजे और दफातर कायम किए गए हैं। एग्रीमेंट लोगों ने साइन किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसको सही से पढ़ा नहीं, उनको अंदाज़ा नहीं था। बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिली हूँ, मैंने देखा कि वो लोग चीज़ों को सीधा करना चाहते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो आगे लगे हुए होते हैं ना, जो कहते हैं मतलब चलो काम निकल रहा है निकाल लेते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अक्सरियत लोगों की जब उनको मालूम हुआ है कि ये इलीगल है वो उसको करने को तैयार हैं। और दूसरा डिपार्टमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है कि जो नहीं करते
हम उनको कैंसिल करके 27 तारीख को हमने ऑक्शन रखी हुई है। डिप्टी डीएस फातिमा बिलाल ने कहा बहुत से ताजर तावन कर रहे हैं। उन्होंने वाजबात की फौरी अदायगी की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ वाहिद अमीन, लाहौर न्यूज़। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। महकमा पुलिस की तरक्याती स्कीमों और फलाही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में SSP एडमिन आतिफ नज़ीर ने स्मार्ट पुलिस स्टेशन और दीगर प्रोजेक्ट्स की फिजिकल प्रोग्रेस के बारे में ब्रीफ किया। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है अफसरान ज़ेर तकमील तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर टाइम फ्रेम में मुकम्मल करवाएं। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मुतल्लिका महकमों से मुतवातिर कोऑर्डिनेशन रखी जाएगी। नए थानों में माजूर मौमर अफराद और दीगर साइलिन के लिए तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं। बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है महकमा पुलिस के तरक्याती मनसूबों का फ़ायदा आम आदमी तक बराह रास्त पहुँचाना चाहिए। इंटरमीडिएट इम्तहानात के 18 अक्टूबर को मुलतवी होने वाले पर्चों का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम होने वाले इंटरमीडिएट सेकेंड एनुअल का पहला पर्चा सरकारी तातील की वजह से मुलतवी हो गया था। 18 अक्टूबर को मुलतवी होने वाला पर्चा अब पीर 18 नवंबर को होगा। मुलतवी होने वाले पर्चों में फ़िज़िक्स, आउटलाइन ऑफ होम इकनॉमिक्स, जबकि सेकेंड टाइम के पर्चों में जियोग्राफी, एग्रीकल्चर और नर्सिंग का पेपर शामिल था। रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी गई। तलबा और तालिबात लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से अपना रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको बताएं, बैनुल अक़वामी इकबाल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए गैर मुल्की मंदोबीन को शहर के तारीखी मकामात की सैर करवाई गई। गैर मुल्की मंदोबीन के मिज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री भी दी। डबल डेकर बस पर सवार मंदोबीन ने बागों के शहर का नज़ारा किया। इकबाल अकेडमी पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इकबाल कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन को शहर का खुसूसी दौरा करवाया। गैर मुल्की मंदूबीन ने डबल डेकर बस पर शहर के तारीखी मकामात का नज़ारा किया। मंदूबीन ने मज़ार इकबाल पर हाज़री भी दी। गैर मुल्की मंदूबीन ने तारीखी बादशाही मस्जिद देखी और शाही कला की सैर की। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़ ने कहा कि बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में फ़िक्र इकबाल और पैगाम को उजागर करने के लिए इस दौरे का एहतमाम किया गया। लाहौर लाहौर है, जिस तरह हम कहते हैं कि जिस लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं, तो इसलिए ये हमारा फ्लैगशिप TDCP का जो बस राइड है, ये टेक्स पीपल टू जो कि बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो हम खुशामदीद कहते हैं और हमारी ये ख्वाहिश भी है और हम विश करते हैं कि जो राइड है ये उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो। डायरेक्टर ऑफ इकबाल अकेडमी डॉक्टर अब्दुल रऊफ ने शेर सुनाकर अपने जज्बात का इजहार किया। मुझे जिंदा दिलाने लाहौर पे फ़ख्र है और ये खुशकिस्मत है कि इकबाल उनके नसीब में आया है। ये हमारे बैनुल अक़वामी शनाख्त का वो मनबा है जिसको दुनिया के किसी भी गोशे में हम तारुफ़ कराते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम दयारे इकबाल से ताल्लुक़ रखते हैं। बैनुल अक़वामी इकबाल कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन ने ग्रुप फोटो बनाकर लाहौर के सफ़र को यादगार बना दिया। लाहौर में इस्लामी फनपारों की शानदार नुमाइश का इख्तिताम। DG खाना फरहंग ईरान ने फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। शुरका की बड़ी तादाद ने ईरानी और पाकिस्तानी आर्टिस्टों के काम को खूब सराहा। अलहमरा आर्ट गैलरी में इस्लामी फनपारों की शानदार नुमाइश का एहतमाम। DG खाना फरहंग ईरान डॉक्टर अस्कर मसूदी और मियाँ अंजुम निसार ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 60 ईरानी जबकि पाकिस्तानी आर्टिस्टों के 100 से जायद फनपारे रखे गए। फनपारों में नासलीक शकिस्ता और मॉडर्न खताती के शाहकार शामिल थे। शहरियों की बड़ी तादाद ने ईरानी और पाकिस्तानी आर्टिस्टों के काम को सराहा। इस मौके पर मियाँ अंजुम निसार